मुकामा में रहते हैं, आपको पता है कहाँ जाता है? बिला जाते हैं। ये क्या है? ये दादागिरी है कि दादागिरी नहीं है। सोशल मीडिया जो रहेगा ना उसका उसी के पास टिकने का औकात है ना, तो कोई औकात नहीं ना है जो पार्टी मीडिया कौन जो उनका चमचाई करेगा वो? इलेक्शन कमीशन ओपन चैलेंज किया, कोई माइकल लाल पार्टी है, ईवीएम हैक करा के दिखा दे दुनिया में, जो बोलेगा सो। अरे बेशर्म आदमी, महाराष्ट्र में 45 मिनट के लिए स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद काहे हुआ बताओ? मुंगेर में जो उच्च समाज के लोग हैं, दलितों को, ओबीसी समाज के लोगों को वोट कहने डालने दिए, बताओ क्या? सूरत में 8 गैंडिडेट अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा वहां जीत गई। कैसे? देखिए भैया, बिहार पाकिस्तान का हिस्सा है। चाइना आएगा तो मोदी आएगा, मोदी, लेकिन सड़क पर आएगा मोदी। तुमने क्या पहलाई होगी? क्या बोला तुमने? यही से संपूर्ण क्रांति जैसी, संपर्क क्रांति जैसी ट्रेनें ये कांग्रेस की सरकार की देन है। ट्रेन को चाटिएगा। वही तो बोला, वही तो कह रहे वंदे भारत चाटोगे, वंदे भारत चाटोगे, उसका शौचालय चाटोगे वंदे भारत का। भैया मणिपुर दिख रहा है, कर्नाटका इनको नहीं दिख रहा है। हाल फिलहाल का केस है, सब के जानते हैं, सर्विस से मर जाना। लोकसभा के चुनाव में मोदी जी तो बोल दिए इतनी आसानी से कि 400 सीट लाएंगे, लेकिन 4 जो सीटें मतलब 4 जो चुनाव हुआ है उसको देख करके क्या लगता है कि मोदी जी 400 ला पाएंगे कि नहीं? क्योंकि बिहार में अब वो रोड शो करना है और रोड शो करने के बाद क्या फायदा होगा उनको बिहार से, बातें करेंगे। चंदन जी क्या लगता है 400 होगा इस बार? 400 का तो आंकड़ा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुमत आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सरकार फिर से वापसी करेगी? हाँ, वापसी हो जाएगी। मोदी जी को रोड पे ला दिए तेजस्वी जी, इतने बड़े नेता को, 27 साल का लड़का 75 साल के मोदी को रोड पे ला दिए। अगर इससे पीछे आप जाते हैं तो जो 57 सांसद लेकर प्रधानमंत्री बनाते थे लालू प्रसाद यादव जी, आज कितने सांसद हैं उनके पास? 270 विधायक रखने वाला पार्टी आज कितना विधायक है? आप खुद सोच सकते हैं। बात तो आपका सही है, लेकिन तेजस्वी यादव युवा है, मोदी को सड़क पे उतार दिया, अब क्या चाहिए जी? युवा का क्या मतलब है? विजन क्या है आपका? डर गए हैं मोदी जी? ऐसा कुछ नहीं है। जो मोदी का वोटर वो साइलेंट है, देगा 20 तारीख को पता। हमारा चुनाव साइलेंट है तो मोदी जी काहे चिल्ला रहे 400 पार 400 पार? 400 पार नेता है, अपना आंकड़ा लगाए हुए मेरा इतना सीट आ जाएगा, लेकिन जमीनी एनालिसिस है मेरा कि हम जमीनी रिपोर्ट हम ही तैयार किए हैं, 300 350 तक जाएगा। छपरा से रोहिणी जी जीत रही है जी, आपको लग रहा है? रोहिणी जी का पूरा एकदम दबाव चल रहा है। तेजस्वी जी ऐसा एकदम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी जी किसका प्रचार नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी जी सबका कहिया पलंग लाख सुतल थे तेजस्वी जी, तेजस्वी तो रोज कर रहे हैं। तब बहन कहिया पलंग सुतल थे, तो उन्हीं की वजह से शायद मोदी जी डर के रोड शो कर रहे हैं जी। कहाँ? अच्छा एक चीज बताइए, 10 साल में कभी मोदी जी रोड शो किया? ठीक है 10 साल एक के की सब जगह करेगा कि एक के बार सब जगह करेगा? छत पर चढ़ना तो डायरेक्ट चढ़ जाता है कि सीढ़ी चढ़ते हैं? धीरे धीरे चढ़ते हैं कि एक के बार सत्सरे पर कूद जाते हैं? आप बताइए, आप एक चीज बताइए, देश के पहले प्रधानमंत्री हम लोग को तो गर्व होना चाहिए कि पटना में रोड शो हुआ। हमारे पहले प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, आज तक कोई देवघर मंदिर नहीं गया, वो पहले प्रधानमंत्री देवघर मंदिर गया। राम मंदिर बना, उसका छोड़ दीजिए, हम मुद्दा नहीं लाएंगे। पहले प्रधानमंत्री थे जो 9 दिन फास्टिंग पर थे। कौन प्रधानमंत्री 9 दिन फास्टिंग पर था? तो ये देश का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही सब फास्टिंग रहना, मंदिर जाना। मुद्दा नहीं है, मगर बता रहे हैं कि ऐसा कौन किया। अच्छा बताइए साहब, मुद्दा क्या होना चाहिए? आप बताइए। होना चाहिए विकास, होना चाहिए रोजगार, होना चाहिए। विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा है, रोजगार की जो बात आप कर रहे हैं, ठीक? इससे पहले हम कलेक्टर थे क्या कांग्रेस में? ये पहले आप बताइए। वही नहीं जानते हैं जी। उसी का तो भाई समय का, उसी टाइम का हमारा कलेक्टर थे क्या? एगो पीलो का तो नौकरी नहीं हुआ कांग्रेस की। ठीक है, अभी कौन बेरोजगार है? आप बेरोजगार हैं? पहले बताइए, आप युवा हैं ना, बेरोजगार हैं? मैं आपको बेरोजगार मानता हूँ। मैं अपना क्योंकि मैं जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन उस लायक मैं नौकरी नहीं पा पाया। ठीक है, नौकरी नहीं पा रहे हैं। आपको क्या है? सरकारी नौकरी चाहिए? बिल्कुल, मेरे को उम्मीद। अच्छा एक चीज बताइए, हमारी जनसंख्या कितनी है? लगभग 140 करोड़। 145 करोड़, ठीक है। आप पता है जितना युवा है उसके हिसाब से बस 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा, मगर यही बीजेपी सरकार 2.86% लोगों को सरकारी नौकरी दे रखा है। बाय फैक्ट आइए, समझे, बिना फैक्ट के मत आइए। अभी पता है बेरोजगार, सुनिए साहब की 2 करोड़ देंगे, बताइए। सुनिए अब बताते हैं, अभी के जमाने में वही बेरोजगार है जिसके पास नॉलेज नहीं है, तो जिसको सरकारी नौकरी चाहिए। आप बेरोजगार इसलिए क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। अगर जो आपको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, आप IT सेक्टर चल जाइए, कहीं भी चले जाइए, जॉब की कमी नहीं है। देखिए भैया, समझे, कुछ हो चाहे ना, अभी चचा को नौकरी चाहिए। बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा, ये तो कंफर्म है। बिहार में बीजेपी आएगा करेगा, कोई नौकरी चाहिए, युवा है, दीजिए
हाँ। जब छोटे सरकार जुड़ गए तो बीजेपी ही आएगा, कन्फर्म है बीजेपी आएगा, बीजेपी मोदी सरकार ही आएगा, एकदम कन्फर्म। चाचा हाँ, सुनिए, यही पटना जंक्शन महावीर मंदिर में ऐलान करते हैं कि बीजेपी को ना 40 और 35 सीट आ रहा है, कोई मैया का लाल नहीं काटेगा, समझे? अनंत सिंह बीजेपी ये सुनिए, अपना इज्जत है मेरा ही, यही रख के जाते हैं। अगर जो 10 को नहीं आया नहीं, जे बोलिएगा से हमसे बात करने दी। मोदी जी अकेले रुकिए, आप हवा हवाई बात करते हैं खाली। मोदी जी को सीट लाए थे 2014 में। अरे आपके क्या होगा? सुनिए आपको 10 नहीं जाते तो चुप रहिए। मोदी जी 2014 में अकेले, चुप रहिए आप, चुप रहिए। मोदी जी अकेले दम पे 2014 में जो है कि 34 सीट लाए थे, अकेले दम पे 40 सीट लाए थे। मेरी बात सुनिए, 2014 की बात कर रहे हैं, अकेले दम पे 34 सीट लाए थे। 2019 में सब मिला करके 39 सीट, अकेले दम पे 17 सीट लाए थे, 17 सीट। 2024 में कितना सीट लाएंगे अकेले दम पे? गठबंधन अगर हटा दिया जाए कितने सीट पे खड़े हुए हैं? 17 के आसपास खड़े हैं, उसमें नो डाउट बीजेपी को 15 सीट आने वाला है, 15 कंफर्म। मतलब 2 गड़बड़ा सकता है, 2 गड़बड़ा सकता है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल भी 2 सीट कम हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, आदमी का मन उबता है, कांग्रेस 70 साल राज किया, डॉक्टर मनमोहन 15 साल राज किए, सत्ता पलट हुआ ना, समय सबका बदलता है। मोदी है, हम ये नहीं कर रहे हैं, हमारा क्या काम होता है, हमें जो भी चाहिए देश के हित में चाहिए। ये नहीं है कि पर्सनल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस चाहिए चाहे कमले चाहिए, बस हमारे देश के हित में जो, सुनिए एक सेकंड भैया, हमारे सुनिए, हमारे देश में ही जो काम करेगा। आप बताइए, हम वही है ना 1962 में चाइना से वॉर हारे थे ना। आज बताइए, कांग्रेस के राज में ना, आप लोग कहीं सब सुने होंगे कि सीआरपीएफ के का सर धर के लेके चला गया था, एक धर लेके चला गया था। क्या अभी आप अपने मन से बताइएगा, अपने दिल से पूछ पे रख के बताइएगा, क्या ये वो अभी समय है कि सर धर लेके चला जाएगा पाकिस्तान? ये औकात है पाकिस्तान का? तो एक बात बताइए, ठीक है वो उस लेवल पे अपना देश मजबूत है, लेकिन गरीबों की बात कौन करे? 5 किलो राशन से गरीबी ठीक है, नहीं 5 किलो गरीबों से राशन नहीं चला जाएगा। एक सेकंड सुनिए भैया, हमको बोलने दीजिए। अभी बताइए, एक होता है ना, एक 7 करोड़ का एक सीमा होता है, वो लग्जरी लेवल का जो इंडिया में जनसंख्या है ना 2.5 लोगों का है, 2029 तक आप गारंटी देते हैं। यहीं पर आप मीडिया खुद हमसे बात कीजिएगा, हम भी यहीं रहेंगे, कहीं नहीं चल जाएंगे। मरने का तो भगवान जाने का क्या होगा, वो अलग बात है। मगर आपको बता देते हैं, वो जो अभी 2.5 लाख है ना, 5 लाख होगा, और जो 50 करोड़ के प्लस वाला जनसंख्या है वो 18,000 है, वो 18,000 36,000 में होगा। तो बताइए, हमारा देश बढ़ रहा है, कहीं घट नहीं रहा है। इकोनॉमी लेवल में ही टॉप 5 में हम लोग आए ना, आए कि नहीं आए? कांग्रेस का राज में ऐसा हुआ था। हाँ, मनमोहन सिंह को पर्सनली हम बहुत इज्जत करते हैं, उनके जैसा इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर कोई नहीं आया है, दुनिया में नहीं आएगा। हमारा जो देश का खजाना बचा था ना, बहुत कम बचा था, वो मनमोहन सिंह ही प्राइवेटाइजेशन करके पूरा देश का इतना विकास बचाए थे, समझे? बिहार के देश का विकास कैसे संभव है? बिहार के लिए इतना वादा किया मोदी जी, कहाँ एको को वादा पूरा हुआ जी बताइए? देखिए, सुनिए ना, अनंत सिंह पास वो तो एकदम कन्फर्म है, एकदम फट्टी आदमी। गलत बात है, नहीं नहीं, बीजेपी इतना बता देते, कोई जीते चाहे नहीं, एकदम मोदी जीतने करेगा। जनरल नॉलेज है ना, उनके पास जाइएगा सब खत्म हो जाएगा। अनंत सिंह है, आपका आप मीडिया है, आप रिपोर्टर की बात कीजिए ना, जो क्वेश्चन नहीं, आप मीडिया हैं, आपको निष्पक्ष सिंह के पास क्यों जाओ? मेरे को ये कहने वाले क्यों होना? नहीं, आप मीडिया हैं, आइए सामने, आइए सामने बताइए। हम लोग हम लोग आपकी जो ऑनर है ना, आपकी ऑनर है ना, जो एक पलवीर है, वो एक दिन आई थी यहाँ, रिपोर्टिंग कर रही थी। हाँ, रिपोर्टिंग, गाली कौन दे? तो भाजपा समर्थक था। आप क्या लिख दिए लोगों में? लोगों में लिख दिए भाजपा समर्थन, गाली कोई देखिए, लोगों में लिख दिए भाजपा समर्थन। अरे भाई साहब, मैं मेरे को गाली, तो भाजपा समर्थन था वो। अरे भाजपा समर्थन की बात लिख दी, भाजपा समर्थन लिख दिए। सुनिए भैया, आप बात कर रहे हैं, क्या दिखाया उसने बीजेपी के बारे में? आप अगर बाहर क्या दिखाना गाली क्यों देंगे? तो गाली नहीं दिखाएंगे तो बीजेपी लिख दिए कि बीजेपी गाली दे रहा है। कौन उसको वीडियो आप देखे थे? नहीं देखे थे? हम लोग वही, हम ही लोग आपसे झगड़ा किए, हम ही लोग उससे झगड़ा किए और आप लिख दिए उल्टा सीधा। मतलब कि अगर आपको गाली दिया, झगड़ा आपके लिए कौन किया था? हम लोग किए थे ना। बीजेपी गाली दिया, मैंने उसका विरोध किया। विरोध में लीजिए कि भाजपा ने गाली दे रहा था, भाजपा समर्थक। क्यों तकलीफ लगा वही जाने ना, वो क्यों मुझे कोई गाली देगा? अरे तो आप मीडिया है ना, एक मिनट, आप राजद नहीं लिख सकते थे, कांग्रेस नहीं लिख सकते थे? पूरा वीडियो देखिएगा तब। अरे भैया काची पूरा वीडियो देखिए भैया, कितना देर का वीडियो देखे? क्या पूरा वीडियो देखेंगे तब ना आपसे बोले हैं? निकाल के देखा। अरे इन पे रिपोर्टिंग बात वाइट देना ही बेकार है, कुछ लिखा नहीं कर। आप मीडिया हैं, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए था। नहीं, आप अनंत सिंह को कैसे बोल सकते हैं? सुनिए, एक बात आप बोले ना अनंत सिंह को, बाप रे बाप,
अनंत सिंह इतना बड़ा आदमी है ना, वो पूरा स्टैंडर्ड हो जाता है। अगर जो हम बोले नहीं, एक सेकंड, आप पता है यही मुकाम में रहते हैं ना, आप मुकाम में रहते हैं, आपको पता है कहाँ जाता है, बिला जाते हैं। ये बात मान रहे हैं कि नहीं? ये क्या है? क्या ये दादागिरी है कि दादागिरी नहीं है? आप किसी को कैसे गाली दीजिएगा? अब क्या गाली दी? अब क्या गाली दी? एक सेकंड, ए भैया, ए रुको ना, यहीं पर है ना, हम बताते हैं। अगर जो लालू यादव गाली देते हैं, हमको 4 लाख मारने आएगा, 4 लोग। ये बताते हैं क्यों होगा? पटना जंक्शन है, यहाँ पता है बिहार में क्या होता है? जातिवाद की राजनीति होती है ना? बताइए, तेजस्वी यादव में क्या क्वालिफिकेशन है? तेजस्वी यादव में क्या क्वालिफिकेशन है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्वालिफिकेशन पे जाइएगा तो बहुत सारे नेता है जो उस लायक नहीं है। फिर तो मोदी जी भी तो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। कैसे लायक नहीं है? क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए नेता के लिए, ये बताइए। क्वालिफिकेशन सब सरकार रखना चाहिए, सब सरकार को रखना चाहिए। कम से कम मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। हाँ, मिनिमम, अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, आपके हाँ, तो तेजस्वी जी उस लायक नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए हमको, अगर जो लालू यादव के वो बेटे नहीं रहते तो तेजस्वी यादव की क्या औकात थी? कोई नहीं जानता उनको। ठीक है, अब आते हैं दूसरा चीज, कहीं और नेता ले लीजिए, कन्हैया कुमार को जान रहे हैं ना? क्या है? पढ़े लिखे हैं, हिस्ट्री से जेन्यू से MA ग्रेजुएट किए हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना है? तो वो हम बता नहीं रहे, हम क्या बता रहे हैं कि एक नेता का जो भी होना चाहिए वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, इनको पता होना चाहिए कि जेएनयू में हिस्ट्री ज्योग्राफी का पढ़ाई नहीं होता है, और कन्हैया कुमार अफ्रीकन स्टडीज में लिए हुए हैं डिग्री, तो पहले ही माफी मांगे गलत बयान के लिए। बोले हैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज में दिक्कत हुआ। हम क्या बोले पहले ही बताइए। हम क्या बोले? जेन्यू से किए हैं, ये बोले थे, जेन्यू से किए हैं। अरे भैया सुनिए, इतना आप डायरेक्ट बोल दिया कि जीतेगा बीजेपी, जीतेगा बोल दिया। ये बताइए कि 400 पार होगा कि नहीं? नहीं होगा। जो फैक्ट, अरे राजनेता कौन क्या नहीं कह रहा है? राहुल गांधी कहा था आलू डालेंगे सोना निकलेगा, निकला सोना। देखिए, इन लोगों को कुछ पता होता नहीं है, ऐसे ही चारों सीट नहीं थी, वो चारों वोट नहीं। तो ये राहुल गांधी जी शायद दूसरे की बातों को रख रहे थे और उसको वायरल किया गया। तो वायरल किया गया। मोदी जी भी अपना बात रखना 400 पार, नेता का काम है बात रखना अपना, वो कोई गलत चीज नहीं है। 400 पार, अरे हम खड़ा हो गए, हम बोलेंगे 500 पार। अनंत सिंह है ना, अनंत सिंह क्या बोल रहा है? 5 लाख पार हो जाए। ललन सिंह ने, सॉरी गलत माफ, ललन बाबू 5 लाख वोट से जीतेंगे। होगा ऐसा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 5 लाख से वोट से नहीं जीतेंगे। बातों पे आप लोग बुरा लिए ना, कि मुंह के फट्टू आदमी ये बात बोले तो आपको बुरा। क्या उनकी जो भी बातें कुछ मीडिया के सामने आती है, क्या वो लीगल तरीका से आते हैं? उनके बातें जो है कि सही ओरिजिनल मीडिया जो रहेगा ना, उसका उसी के पास टिकने का औकात है ना, तो कोई औकात नहीं ना है। जो पार्टी मीडिया कौन जो उनका चमचाई करेगा? वो कोई चमचाई नहीं। आप लोग ओरिजिनल मीडिया किसको बोलेंगे बताइए? आप ओरिजिनल नहीं, आप कांग्रेसी हैं। जैसे गोदी मीडिया बोलते हैं, आप भी कांग्रेसी हैं। आप एक पक्षी है, एक पक्षी का वहाँ मोदी जीतेगा, कोई जीते चाहे ना, एकदम बीजेपी जीतेगा, मोदी जीतेगा, कोई जीते चाहे ना, इतना कंफर्म है। अब वही कोई अनंत सिंह जैसा आदमी आ जाता है इनके चैनल पे, कहता है अरे सिगरेट लाओ रे, अगर ये दिखाते तो बढ़िया मीडिया हो जाते। क्या मानसिकता है भाई तुम लोगों का? नशा को प्रमोट कर रहे हो। हमारा ही बताइए, इनका क्या मानसिकता है? अब बताइए, कर्नाटक बीजेपी हार गया तो ठीक है, चाचा क्या बोल रहे थे? EVM हैक होता है, इलेक्शन कमीशन ओपन चैलेंज किया, कोई माइकल पार्टी है EVM हैक करा के दिखा दे दुनिया में, जो बोलेगा सो। अरे बेशर्म आदमी, महाराष्ट्र में 45 मिनट के लिए स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद काहे हुआ बताओ? मुंगेर में जो उच्च समाज के लोग हैं, दलितों को, OBC समाज के लोगों को वोट कहने डालने दिए, बताओ क्या चुनाव आयोग मरा हुआ? सूरत में 8 कैंडिडेट अपना नामांकन वापस ले लिया, भाजपा वहां जीत गई। कैसे बताओ? पहले बताना नहीं है। अब बता रहे, घेरिए नहीं। क्या बोल रहे हैं? हमारा घर मुंगेर हुआ, मोकामा हुआ, क्या बोला गया है? हम दिखाते हैं मैनिफेस्टो आपको। राष्ट्रीय जनता दल क्या बोला है? मैनिफेस्टो का दिखाना है इस पे। एक सेकंड भैया, आपकी बातें हम रखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। देखिए, बहुत सारी मुद्दे हैं बिहार में, बिना बिहार के देश का विकास हो सकता है जी। एक सेकंड भैया, बिहार पहले जो बीजेपी को जिताएगा, इतना कंफर्म है। बिहार में विशेष, एक मिनट, बिहार में विशेष तौर पे मोदी जी ने, अरे सुनो, इधर जवाब दो। इधर बिहार में विशेष तौर पे मोदी जी के 10 काम गिनवाओ। बिहार में, देश की बात नहीं कर रहा, बिहार की बात कर रहा, बिहार से बोल रहे हो ना। पहले देश था बिहार, पहले देश था बिहार। देखिए भैया, पहले बिहार की बात बिहार पाकिस्तान का हिस्सा है, बिहार पाकिस्तान का हिस्सा है, मणिपुर पाकिस्तान का हिस्सा है, यूपी पाकिस्तान का हिस्सा है, मध्य प्रदेश पाकिस्तान का हिस्सा है, बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा। अरे शर्म करो भाई, क्षेत्र के नाम पे मत बांटो तुम लोग, पहले धर्म के नाम पे बांटे। नाम पर कौन बांट रहा है? बिहार में क्या किया मोदी, देश में क्या क्या, वो नहीं देखना है। करने क्यों जाते हो फिर? बाहर काम करने
करने क्यों जाते हो? कौन जाता है बाहर काम करने? जाओ ना रेलवे स्टेशन पे जाके सर्वे करके आओ। कितने लोग यहाँ से पलायन कर यहाँ एक चीज बताइए, ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में पानी नहीं पकड़ा जाएगा। पानी के तलहट्टा के नीचे जाने के लिए मोदी के पास समय है। G20 सम्मेलन कराने के लिए मोदी जी के पास समय है। इस सवाल का जवाब देने के लिए मोदी जी के पास समय है। क्या अरे ये लोग बिना नॉलेज के बात करते हैं। नॉलेज की बात किए, अंधभक्तों का ज्ञान और चाइना का सामान एक बराबर है। ये भैया जुमलेबाजी करने के अलावा कुछ नहीं आता। अंधभक्तों का ज्ञान और नॉलेज के पार बोल रहे हैं। अरे क्या बताइए, अब ये लड़का बोल रहा है, वास्तविक सुनिए सुनिए, अरे भाई सुनिए, लड़का बोल रहा है देश में प्रति वर्ष करोड़ों नवयुवक निकलता है पढ़ाई करके, हाँ, जो तैयार होता है नौकरी की तलाश और में। 10 वर्ष आप कुछ नहीं कीजिए, युवा में इतना बड़ आक्रोश है, इतना आक्रोश है कि हम लोग तो खैर समय बीत गया, लेकिन जो ये जनरेशन, ये सब लड़का जो बोल रहा है नहीं, इनको पता नहीं है कि कितना बड़ा बेरोजगारी है, क्या करेगा नौजुवक। नहीं, बहुत बड़ा ही है, लेकिन सोचना चाहिए। हम मोदी मोदी कर कर के देश को बर्बाद होने के लिए नहीं देंगे। केवल भावुकता शब्द नहीं होना चाहिए, केवल चलिए भाई हो गया। कोई आए चाहे नहीं आएगा तो मोदी आएगा। जय मोदी, मोदी। लेकिन सड़क पर आएगा मोदी। ये भैया का 4 जून को आ जाएंगे यहीं पर। मोदी 400 पार करेगा। 4 जो कांग्रेस था। देखो भाई, देखो हम इतने बोलते हैं। क्या बोला तुमने? सही से बोलो, सही से। देखो देखिए भैया, कोई जीते चाहे ना, बस इतने हम वोट दिए हैं बीजेपी को, जीतेगा बीजेपी, इतने हम विश्वास। भी बोले ना कि बीजेपी है, बोलो बीजेपी भैया एग्जाम जीतेगा तो जीतेगा, चाहे कोई आ जाए। अरे बीजेपी का 2-4 काम तो गिनाइए जी। काम छोड़िए ना भैया, राम मंदिर बना दिया है। वो सब काम गिनवाओ ना मेरे भाई, तुमसे 10 काम पूछा हूँ मैं। अंधभक्त के पास काम नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, इतना दिन से है ना, बीजेपी का सरकार तो अकेले बिहार में कभी नहीं बना है। 15 साल आरजेडी का सरकार था, नीतीश कुमार का सरकार था। हम आप देख रहे होंगे, हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं। मोदी क्या बोले, अब 400 पार नहीं होगा। हम खुद बोलने वाले हैं, मोदी 400 पार नहीं करेगा। जनता मूर्ख नहीं है। हम बात कर रहे हैं, सब फैक्ट का बात कर रहे हैं। 15 साल था ना आरजेडी का सरकार, वो 15 साल में हमको 15 काम गिनवा दे, साल पर एक काम गिनवा दे आरजेडी का। अच्छा आप बताइए, पहले बर्बाद हुआ बिहार, तो अभी भी बर्बादे के लाइन पे उतारना चाहते हैं। उन लोग का कहना क्या, पहले वाला बात छोड़िए, अभी क्या बजट में पहले वाला बात छोड़े, ठीक, पहले वाला बात छोड़े ना। एक चीज बताइए, छत पर चढ़ते हैं ना, एक का सीढ़ी चढ़ते हैं, डायरेक्ट छत पर फान जाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ एक के बार ऐसे हो जाएगा। तो बुलेट ट्रेन अपने चाचा से पूछ के कहे थे, बोले थे ना बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, बोले थे तो मिला था दिन से, मिला बुलेट ट्रेन। अब यो पाकिस्तान की तरह हमको लग रहा है भाई बुलेट ट्रेन पे चढ़ के 100 को स्मार्ट सिटी में रहता है। 10 साल से है ना स्मार्ट केंद्र में बीजेपी जो है पूरे देश में क्या तुलना करता है भाई? अमेरिका से तुलना करे, फ्रांस से तुलना करे, चाइना से। सुनिए मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं जरूरत है? सुन तो लो भाई, पहले आप हावी हो रहे, पहले सुन तो लो। क्यों नहीं जरूरत? गरीब रथ जैसी ट्रेनों की जरूरत है हमें, ठीक है? हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, बट गरीब कस्बे का व्यक्ति 3000 रुपए का टिकट लेके ट्रैवल नहीं कर सकता। ट्रेनों में आज चले जाइए कि स्लीपर्स की बोगियां कम हो रही हैं, ठीक है? एसी की बोगियां बढ़ रही हैं, जनरल की बोगियां हट रही हैं। क्यों हट रही हैं? क्योंकि हम लोग का वो हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा क्या हम बता रहे हैं? विकास हो रहा है। हाँ, हम बताते हैं, समझिए। ये विकास नहीं है, विकास है, ये विनाश है। विकास है, पता है। कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस करा जाएगा ना तो वो समय दूर नहीं है। बुलेट होने से विकास, पूरा भारत यही कांग्रेस की बन जाएगा। सरकार थी। सुनिए ना, यही कांग्रेस की सरकार थी। संपूर्ण क्रांति जैसी, संपर्क क्रांति जैसी ट्रेनें, ये कांग्रेस की सरकार की देन है। ट्रेन को चाटिएगा, ट्रेन को चाटिएगा। वही तो बोला, वही तो कह रहा है, वंदे भारत चाटोगे, वंदे भारत चाटोगे, उसका शौचालय चाटोगे वंदे भारत का। पहले भागिएगा भैया, पहले भागिएगा। बड़े बड़े गाड़ी है, उसमें पैसेंजर सुरक्षित है। जो वंदे भारत दिए हैं मोदी जी,
वंदे भारत दिए हैं, उसमें ना ट्रेन सुरक्षित है ना उसमें बैठे हुए पैसेंजर सुरक्षित हैं। एक वो गाय भैंस अगर टकरा जाता है ना तो पूरा बॉडी अलग हो जाता है वंदे भारत का, ठीक है। और बड़ी जो कांग्रेस के शासन में है और अंग्रेज के शासन में जो ट्रेन बना है, जो इंजन बना है, उससे अगर कोई टकराता है पैसेंजर को कुछ नहीं होता है, इंजन को हल्का फुल्का फॉल्ट होता है लेकिन पैसेंजर को कुछ नहीं होता। अब वंदे भारत देख लीजिए, हावड़ा ही में एक गाय आ गया था सामने में, पूरा आगे का जो भोंपू निकला हुआ है, जो बुलेट ट्रेन का डिजाइन दिए हैं, पूरा कपड़ के फेंका गया था। पैसेंजर उसमें, पैसेंजर बच गया। अब कांग्रेस के राज में गाय आएगा ना, गाय मर जाएगा, पैसेंजर मर जाए, जनता मर जाए, जनता मर जाए, जनता मर जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जनता मर जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। यही अनभक्ति है, जनता मर रहा है, कहाँ जनता मर रहा है, यही अनभक्ति है, यही अनभक्ति है। चलते कांग्रेस के राज में हमारे जवानों को आग लग जाता है। अभी आपका कहना ये था कि बुलेट ट्रेन आ रही है तो वो ठीक है। अभी अगर मैंने ये बात बोली संपूर्ण क्रांति और संपर्क क्रांति वाली बात, तो आप बोले चाटे, तो भाई बुलेट लेके चाटेंगे क्या? बताइए, एक मोदी करे, मोदी क्या काम किया है? ये बात पहले पूरा बात होगा। एक चीज बताइए कि हमारा जब कांग्रेस का राज था, सीआरपीएफ के 2 जवानों का एक सर काट के ले गया था, एक घर काट के ले गया। किसकी मैया का लाल दम है जो बीजेपी की सरकार में सरकार का दिखाएगा? हम याद नहीं है आपको? 44 को जवान शहीद हुआ, चाइना बॉर्डर पे हाथ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं याद है? उनकी विधवा है, उनकी विधवा है, उनके बच्चे अनाथ हैं, उससे मोदी जी बोलेंगे, उससे मोदी जी बोलेंगे। केस क्यों बंद कर दिया गया? उसका केस क्यों बंद कर दिया गया? मणिपुर पे बोलते हैं, मणिपुर पे मोदी जी गए अभी 1962 नहीं याद है? मणिपुर में रोड शो करे ना मोदी जी। मणिपुर दिख रहा है, कर्नाटका इनको नहीं है दिख रहा है। हाल फिलहाल का केस है, सबके जानते हैं, सर्विस से मर जाना चाहिए, सबके चुल्लू और पानी देना चाहिए, चुल्लू नहीं दिखाई इनको, मर जाना चाहिए। इनको नमस्कार को मार दिया, इनकी बहन नहीं थी वो, इनकी माँ नहीं थी वो, कर्नाटक में नहीं थी, कर्नाटक में भी नहीं थी, कर्नाटक में भी नहीं थी। मोदी जी बोलते हैं मेरा परिवार देश का हिंदुस्तान, मणिपुर का लोग परिवार नहीं था, मणिपुर पाकिस्तान में है, कर्नाटक पाकिस्तान में है, कर्नाटक हिंदुस्तान में है। मणिपुर में जाने रोड शो करने के लिए, मणिपुर में मोदी जी जाए रोड शो करने के लिए, कभी नहीं जाएंगे। एक चीज और देखिए बताते हैं, हाथी को चड्डी पहनाना, हाथी को चड्डी पहनाना, मच्छर को जैकेट पहनाना और चूटी को लिपस्टिक लगाना और ऐसे अनभक्त को समझाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है। अरे हमारा कहना है ना, अगली बार फिर मोदी आएगा, पूरा देश से अनभक्त है भैया, रोड पे आएगा मोदी, आएगा रोड पे आएगा, फाइनल है। यही बात पे चैलेंज लगाने के लिए तैयार है, अभी ओपन चैलेंज है। अगर इस पर मोदी जय भीम, अब की बात बोली, जातिवाद, 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 झूठ बोलो सुबह शाम, अब पकड़ा गए तो जय श्री राम, जय श्री राम। कोई जीते चाहे न जीतेगा तो मोदी जीतेगा, मोदी जैसा सरकारें नहीं है। अरे वो देखिए भैया, जातिवाद जय भीम, जय भीम। अरे जातिवाद उनको बीजेपी जीतेगा तो कन्फर्म है, वही मेरे लिए बढ़िया, वही मेरे लिए बढ़िया। क्या है? संविधान हम मानते हैं, हम संविधान को, तुम्हारे लोग बोलते हैं, तुम्हारे लोग बोलते हैं संविधान चेंज कर देंगे, तुम्हारे धर्म नहीं मान रहे हैं, धर्म नहीं मान रहे हैं, धर्म नहीं मान रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहले एक बात बताइए, धर्म मान रहे कि नहीं? जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे आप वंदे मातरम बोल के दिखाइए, आप वंदे मातरम बोल के दिखाइए, आप वंदे मातरम बोल के दिखाइए। पहले देश बचाने में धर्म बचाएगा, पहले देश बचाने में धर्म बचाएगा। पूछिए